हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम पिछली कुछ वीडियोस में कुछ चीजों को मिस कर रहे थे जो बहुत जरूरी थी। जैसा कि कुछ ऐसे जोन है जो बिल्कुल सेफ जोन है परंतु उस पर हमारा ध्यान नहीं गया। तो आज उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि परसीड कंपटीशन कहाँ कब निकल कर आ रहा है। देखिए, दोनों का ही अपना अपना फायदा है कि सेफ जोन और परसीड कंपटीशन दोनों ही जोन अलग अलग है। जो मुझे लगता है सेफ जोन बहुत ज्यादा रहेगा, उस पर भी चर्चा होगी। और परसीड कंपटीशन के हिसाब से परसीड कंपटीशन क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से परसीड कंपटीशन जान लेने भर से भी बहुत हमें फायदा मिल जाता है। तो अभी हम सारी चीजों पर यहाँ पर बात करेंगे। बहुत अच्छी ये वीडियो रहने वाली है और आपको 1 बजे तक के डाटा के आधार पर ये वीडियो बता रहा हूँ, जो कि एक ऑफिशियल एक साइट है जिस साइट से ये डाटा मिल रहा होता है, जिसको कोई शायद रेलवे का अधिकारी या उसका कोई बच्चा हो सकता है, क्योंकि वो लिख के रखते हैं कि मैं कोई रेलवे का ऑफिशियल हूँ। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद रेलवे ऑफिशियल नहीं, उनके कोई घरवार का होगा जिसे अंदर का डाटा पता होता है। अब जो भी हो, हमारा उससे फायदा हो रहा है, हमें चीजों का पता लग जाता है और हम उससे कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुंचाकर बच्चों को एक सही रास्ता दिखा पाते हैं, जिससे वो आसानी से कंपटीशन क्रैक कर पाए और अपना सिलेक्शन ले पाए। परंतु सबसे जरूरी है सिलेक्शन के लिए कि बच्चों, हमने बैच बहुत कम प्राइस कर दिया है, क्योंकि सिर्फ 1 महीना बचा और 1 महीने में अगर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको बताओ कुछ ऐसे एग्जाम है जो 40 दिन में ही होने वाले हैं। जैसे कल एग्जाम डेट का आपका एक कैलेंडर रेलवे ने जारी किया है। तो मैं अभी आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, रेलवे तेजस बैच जो कि टॉप तक ऐप में है, इसमें जाके जुड़ जाइए और अपना बैच अभी से, क्योंकि ये सिंगल एक इकलौता ऐसा बैच है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कहीं पर इधर उधर भटक चुके हो और या फिर कहीं किसी का बैच ले लिया है, मेरे भाई सारी दुनिया, चाहे कोई टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, यही पढ़कर ही टीचर टीचर बन रहे हो और यही पढ़कर स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहे हो। अब आपके हिस्से में कि आप सिलेक्शन चाहते हो या इधर उधर घूम रहा, आपको मैं इसलिए समझाता रहता हूँ क्योंकि आप छोटे भाई बहन हो। तो थोड़ा सा देखिए, और कहीं ना कहीं आपने मुझे प्यार दिया है तो आपके लिए इतना बनता है और बहुत प्यारा सा बैच है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि पर सीट कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूं और मैं आज इस मैप के अंदर कुछ ऐसी जगह दिखाऊंगा। अच्छा, आपसे मैं एक कमेंट करो जब तक मैं आगे बढ़ूंगा, कि आपके लिए कौन सी स्टेट अच्छे से, जितना भी बच्चा यहाँ पर वीडियो देख रहा है हर स्टेट का बच्चा होगा, एक बार मुझे अपनी अपनी स्टेट बताना। और एक बच्चे की इच्छा होती है ना कि यार मेरे को तो इस स्टेट में जाना है, जिससे मुझे पता लग पाए कि सबसे ज्यादा किस स्टेट को बच्चा भरने वाला है। और एक बार कमेंट करके ये जरूर बताएं आपने कौन सा जोन भर दिया, जिन्होंने भर दिया है या जो भरना चाह रहे हो किस जोन की तरफ जाना चाहते हैं, जिससे मुझे एक आइडिया मिले कि किस जोन की तरफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। जैसा कि अगर आप बात करोगे, यह है हमारा गुजरात, तो आप में से मुझे कमेंट करके बताइए गुजरात कौन कौन जाना चाहता है। कौन कौन मेरे भाई अजमेर यानी राजस्थान की तरफ जाना चाहता है, कौन कौन उत्तर प्रदेश गोरखपुर इलाहाबाद की तरफ जाना चाहता है, कौन कौन बिहार मुजफ्फरपुर पटना की तरफ जाना चाहता है, कौन छत्तीसगढ़ की तरफ जाना चाहता है, कौन बिलासपुर की तरफ जाना चाहता है, मेरे प्यारे बिलासपुर वेस्ट बंगाल की तरफ जाना चाहता है, कौन मेरे भाई छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तरफ जाना चाहता है, कौन मुंबई की तरफ जाना चाहता है। तो ये कमेंट मुझे जरूर करें। आप हो सकते हो आप उत्तर प्रदेश के बच्चे हो या बिहार के, परंतु हर किसी की अपनी इच्छा आती है। कोई सोचता है उत्तर प्रदेश में ही रह जाऊं, कोई सोचता है नहीं तो मैं मुंबई की दुनिया देखना चाहूँ, कोई सोचता है यार मोदी जी ने गुजरात बहुत सुंदर बनाया, मैं गुजरात की तरफ जाऊंगा। तो ये आपकी इच्छा क्या है, जिससे मुझे पता लग पाएगी कौन बच्चा कौन सा जोन भरना चाहता है, उससे और ज्यादा क्लियरिटी मिल पाएगी और मैं सभी को सही राय दे पाऊंगा। अब आ जाते हैं मेरे भाई, हम 3 तरीके से चीजों को बांट कर लेकर आ रहे हैं, जैसा कि पिछली बार लाए थे 3 तरह से। मतलब एक हम लाते हैं मॉडरेट वाला, मॉडरेट यानी कि जहां पर आप 70 से 80 के बीच में खेल पाओगे। 3 तरह की कट ऑफ आपकी देखने को मिलेंगी। एक आपको मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 60 से 70 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। एक मिलती है 70 से 80 के बीच में देखने को, और एक मिलती है आपकी 80 से 90 के बीच में। तो 3 ये जो आपके येलो येलो ये ऑरेंज ऑरेंज है, ये आपके मॉडरेट टाइप जोन है। अगर मैं ग्रीन वालों की बात करूं तो ये सेफ है, और रेड वालों की बात करूं तो ये आपके लिए बिल्कुल डेंजर है। यहाँ से तो फॉर्म भरना यानी अपने गले पर तलवार। हाँ, हो सकता है कि अगर आपको लगता है मेरे 80 से 90 के बीच आ सकते हैं तो आप भर सकते हो। अब सबसे पहले आते हैं डेंजर जोन पर, जो कि कहीं ना कहीं आप सबको पता है। ठीक है, हर कोई बच्चा डेंजर जोन फिर भी बताना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि देखिए गलती से भी कोई यहाँ फॉर्म भरता है तो उसको फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या है कि कैसे भर सकते हो। ऐसा नहीं यहाँ से कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा, भरे तो जा रहे हैं, ये सारे बच्चे भर रहे हैं फॉर्म। यहाँ से फॉर्म भरने के लिए आवश्यकता है आपके 80 से 90 के बीच में नंबर आने ही आने चाहिए। अगर आप 80 से 90 के बीच में नंबर ला सकते हो तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हो। कौन कौन से जोन है वो? प्रयागराज, पटना, गोरखपुर, मालदा। ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, यहाँ सबसे ज्यादा बच्चा तैयारी करता है। ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनमें से
सबसे ज्यादा बच्चा इसी जगहों से तैयारी करता है, जैसे गोरखपुर हो गया, पटना, मालदा, इन सभी से सबसे ज्यादा तैयारी करता है। गोरखपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ी जनसंख्या है, 20 करोड़ के करीब जनसंख्या है। बिहार अपने आप में बहुत बड़ी जनसंख्या है, और इन्हीं जगहों से 90% बच्चा कह सकते हैं तैयारी कर रहा होता है। 80% भी कहते तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन यहीं से है। और फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो इतनी कम वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी जितनी कहीं पर भी नहीं है। इनसे ज्यादा कम वैकेंसीज कहीं पर भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो 111 वैकेंसीज कुछ भी नहीं होती, और जहां 405 पर सीट कॉम्पिटिशन हो गया, और ये 445,000 के 45,000 बच्चे वो होंगे जो 80 नहीं, कम से कम 85 नंबर लाते होंगे। अभी मॉक टेस्ट में देखिए, एग्जाम टाइम पर 80 लाना और अभी 85 लाना एक बराबर है, क्योंकि अभी 85 आ रहे हैं तो एग्जाम टाइम में वो 80 तक ही रह जाते हैं, क्योंकि एक प्रेशर होता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, सभी बच्चे साइड में बैठ के पेपर दे रहे होते हैं, और उस समय जो एक फीलिंग होती है नर्वसनेस, वो एक अलग होती है। अभी तो आपको क्या है, 85 आ जाए और अगले मॉक टेस्ट में 70 भी आ जाए, कुछ बिगड़ थोड़ी रहा आपका, तो आपको वो फीलिंग नहीं होती डर वाली। गुस्सा जरूर लगता है कि यार मेरे 70 ही क्यों रह गए, बुरा लगता है, पर जॉब तो नहीं गई ना आज से। आपको पता है मैं फिर अगले हफ्ते या अगले दिन फिर मॉक टेस्ट दूंगा, फिर खुश हो जाऊंगा। परंतु रियल एग्जाम में आपको बहुत लंबे समय के बाद मौका मिलता है, और रियल एग्जाम में आपका बहुत कुछ दाव पे लगा होता है, तो एक प्रेशर होता है। परंतु उस प्रेशर से बचने के लिए मैं आपको जब 1 महीने बाद जो एग्जाम है उससे 5-7 दिन पहले एक वीडियो बताऊंगा, वो चीज कर लेना, प्रेशर एकदम खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ जोन है, और ये जोन वैसे भी पहले भी बहुत हाई लिस्ट में रहे। 80 कट ऑफ गई थी लेवल 5 की। अगर मैं बात करूँ प्रयागराज की, पटना की भी 81 गई थी, 77 गोरखपुर की गई थी, और 76 गई थी मालदा की। पर मुद्दा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक चीज और यहाँ पर देखी जाए, तो यहाँ पर भी अगर कोई बच्चा है जैसे एसटी वगैरह का, तो यहाँ तो इनके लिए बहुत दुख है। यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश में अगर कोई एसटी का बच्चा है, तो उसके लिए कट ऑफ पिछले बार फिर भी 59 गई थी, इस बार 65 से 70 के बीच में जा सकती है, क्योंकि बस 13 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 21, ओबीसी की फिर भी 56 है, 103 है जनरल की। बट ये भी एकदम लॉलीपॉप है, कुछ है नहीं, ये वैकेंसीज होना ना होना एक बराबर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों पटना में, तो पटना में तो बिल्कुल ही नाश है। बस पटना में 111 वैकेंसीज है, 10 इसकी, 9 इसकी, 28 इसकी, 16 इसकी, 48 इसकी। तो आप समझ सकते हो यहाँ तो बहुत कट ऑफ जाने वाली है, ऐसे मत चुनना। इसके बाद आमा आया था गोरखपुर, तो गोरखपुर के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चों वही हिसाब किताब है, 19, 33, 10, 13, कुछ नहीं वैकेंसी होती 54 जनरल की, तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी कट ऑफ 80 के पास बदल जाएगी। अभी आपको लग रहा हो सर हमेशा आप ज्यादा ही क्यों बताते हो, ऐसा भी तो हो सकता है 77 से कम चले आए। मेरे प्यारे बच्चों इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि 77 से कम चली जाए। हाँ बहुत बड़ा, मतलब अब ये समझ लो कि भगवान वहां बैठे होंगे भाई, जिसने ये भर दिया गोरखपुर, और इसमें जनरल में एक ऐसा बालक बैठ गया, भाई तेरे तो 75वें सिलेक्शन कराने, तो भगवान ने कुछ ऐसा रच दिया। वो ऐसा हो नहीं सकता ना, कि भगवान तो सबके लिए ही है। तो वो अपने हिसाब से भाई 80 तक ही कट ऑफ जाने वाली है, इसमें अपने हिसाब से मन मत बनाना, ठीक है। और मालदा के अंदर भी बहुत अच्छी वैकेंसीज नहीं है, 198 है। और फॉर्म की अगर मैं बात करूँ इन सभी चारों जोनों में, तो बहुत फॉर्म भरे जा चुके हैं, बहुत कम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे चारों को देख लीजिए, इनमें फॉर्म भी अच्छे खासे भरे जा चुके हैं। आ जाइए, देखिए अगर मैं बात करता हूँ प्रयागराज की, तो प्रयागराज में 91,000 फॉर्म भर चुके हैं, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 90,000 भर भी गए हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत 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 ज्यादा है। तो यहाँ 90,000 फॉर्म भरना एक बेसिक सी चीज है। यहाँ पर अगर 2-3 लाख भी भर जाती है तो भी बहुत कम है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पटना की, तो पटना में 45,000 भर चुके हैं। कहीं ना कहीं पटना से प्रयागराज, यानी बिहार से जो ये उत्तर प्रदेश, यानी पटना से प्रयागराज की डबल सीटें हैं। आरआरबी पटना से आरआरबी प्रयागराज डबल सीटें हैं, इसीलिए यहाँ से डबल फॉर्म यहाँ भर चुके हैं। मालदा की बात करो तो 30,000 यहाँ पे भी फॉर्म डाले जा चुके हैं, कम तो यहाँ पर भी नहीं है। और गोरखपुर की बात करूँ तो 48,000। तो आप समझ सकते हो बहुत फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं मेरे सेफ वाले पे, जिसके लिए आप सभी इंतजार कर रहे हो। तो सेफ जोन में एक एक्स्ट्रा जोन यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ, जिसके बारे में हर बार मैं सोचता था पर बताना भूल जाता था, वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद आपके लिए एक सेफ जोन रहेगा। अच्छा, पर सीट की अगर बात करूं तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। मैं 2-3 मिनट बाद पर सीट पर लेकर जाऊंगा। पर सीट कंपटीशन अभी कमेंट करो, और 2 मिनट बाद आपको पता ही लग जाएगा कि क्या लगता है पर सीट कंपटीशन। वीडियो देखते देखते नीचे करो, कहाँ सबसे कम होगा पर सीट कंपटीशन, और क्यों कम होगा वहां पे पर सीट कंपटीशन, एक बार कमेंट जरूर करें। जिन्हें नहीं पता पर सीट कंपटीशन क्या होता है, उन्हें अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो अब आप देखिए अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में मेरे भाई देखो, हम किस तरह से सेफ जोन तय कर सकते हैं। हम सेफ जोन तय कर सकते हैं कि पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पटना से, आरआरबी पटना से 5 गुना ज्यादा वैकेंसीज है, यहाँ पे 4 गुना ज्यादा है, यहाँ पे 6 गुना ज्यादा है, 5 गुना। तो आप समझ सकते हो वैकेंसीज 5-5 गुना ज्यादा है। परंतु अगर इनका पिछला
इतिहास उठाकर देखें, पिछली चीजों को उठाकर देखें तो यहाँ कट ऑफ बहुत कम जाते रही है, 64, 62, 66 और 59। तो आप एक बात तय कर सकते हो कि यहाँ का बच्चा बहुत मतलब मेहनती सभी बच्चे हैं, परंतु हर जगह के बच्चे की अलग अलग चीजें होती है। कोई कहीं का बच्चा किसी चीज में अच्छा होता है, कहीं का कहीं। तो बिहार वगैरह की साइड के बच्चे मेहनती बहुत होते हैं, वो बहुत रात दिन पढ़ रहे होते हैं, तो उनके नंबर ज्यादा आने लग जाते हैं। यहाँ का बच्चा शायद उन्हें पता है यार कि यार मेरे 64 पे हो जाए तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, तो यहाँ सेफ जोन आपके लिए रहता है। अहमदाबाद में लोग बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बार बार फोन वगैरह आते हैं, सर अहमदाबाद अहमदाबाद जो चुन ले। अब अहमदाबाद के लिए इतना मोहब्बत क्यों है बच्चे की, जबकि बच्चा अहमदाबाद चेन्नई नहीं जाना चाह रहा, बिलासपुर नहीं जाना चाह रहा, गुवाहाटी, पर अहमदाबाद जाना चाह रहा है। रीजन क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, अहमदाबाद जाने का रीजन इस मैप को समझ पाएंगे। जिन्हें पता है वो तो अच्छी बात है, नहीं पता देखिए अहमदाबाद ये है और ये कहाँ पर है, गुजरात में। और गुजरात मोदी जी ने इतना सुंदर बना रखा है, ये समझ लीजिए आप जाओगे तो आप जितने भी लोग गुजरात गए, मैं वैसे गया नहीं हूँ बट मेरे घर में से बहुत लोग गए हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी गुजरात के, और मेरे बहुत सारे कहीं ना कोई ना कोई जाता रहता है, तो किसी से ही मैं पूछता हूँ गुजरात के बारे में, तो गुजरात बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह है, आपको रहने में मजा आएगा। कोई ऐसी नहीं है कि कोई बदमाशी वगैरह ऐसा कोई पार्ट है कि भाई, जैसा कि होता है अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं, लड़ाई दंगा ये सारी चीजें, देखो छोटी मोटी लड़ाई तो हर जगह होती है। अब जाके आप किसी कान पे मार दोगे खड़े खड़े ही जाके, अरे ओए तू जानता कौन हूं मैं, दो थप्पड़ मार दिया तो फिर तो कुछ तो होगा ही, कुछ तो निकल के आएगा। बट हाँ, वैसे माहौल बहुत अच्छा है, और क्योंकि मोदी जी ने उस पर इतना टाइम दिया है अपना, तो वो वैसे ही बहुत अच्छी चीज निकल कर आई है। तो बहुत अच्छी जगह है, इसलिए गुजरात बहुत सारा बच्चा, जितने ही मेरे को आजकल फोन वैसे जा रहे हैं, तो 3-4 जोन में से गुजरात, इसका अहमदाबाद का नाम आता ही आता है। तो आप अहमदाबाद चुन सकते हो, क्योंकि दोनों ही फायदे हैं। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, एक होता कम होती, औरों के कंपैरिजन में 5-5 गुना वैकेंसीज है। मैं ये नहीं कह सकता ये बहुत ही ज्यादा है, पर औरों के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है, और वहां पे कंपटीशन बहुत कम है। कट ऑफ सिर्फ 64। अगर हाँ, सबसे ज्यादा बस ये देखा जाए, जनरल की 202 है, एसटी की 137 है। यहाँ पे एसटी वालों को बहुत फायदा मिलेगा, बजाय एसटी से कम तो एससी की और ओबीसी की सीट है यहाँ पर, और ओबीसी की तो सिर्फ 37 है। तो इस चीज पर भी मेरे प्यारे बच्चों फोकस करना। अगर कोई बच्चा जैसे जनरल का है तो चलो भर दिया, कोई ओबीसी का तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ओबीसी की वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं थी, 60 कट ऑफ थी, परंतु जनरल की 64, 4 नंबर का अंतर था। अगर आप ध्यान देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ से समझ आएगी, ये 64 है, 68, 4 नंबर का अंतर है ना। परंतु इस बार मैं गारंटी से कहता हूँ, इसको यहीं पे लिख लेना, जैसा कि मैं हमेशा हर चीज बताता हूँ, फिर मैं स्क्रीन शॉट लगा के बताता हूँ कि पिछले बार ये कहा था, ये सच हुआ। ये बात भी सच होगी कि इस बार अहमदाबाद में जब कट ऑफ निकल कर आएगी, तो ये वाली कट ऑफ और ये सेम होगी। अब ये कट ऑफ हो गया कुछ भी सकती है, ये 65 होगी तो ये भी 65 के आसपास होगी, 1-2 नंबर कम हो सकती है। तो ओबीसी और जनरल की बराबर, क्यों, जनरल की सीट ज्यादा है, ओबीसी की सीट बहुत कम है, परंतु फॉर्म तो दोनों ही तरीके के बच्चे भरेंगे। तो देखना यहाँ कंपटीशन दोनों ही जगह बराबर रहेगा अहमदाबाद में, तो थोड़ा सोच समझ के चीजों को करना। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ चेन्नई की, तो चेन्नई में सिर्फ 62 पे कट ऑफ गई है, और ओबीसी की 58। यहाँ भी मेरे भाई 4 नंबर का गैप है, पीछे भी 4 का गैप था। परंतु अगर मैं बात करता हूँ यहाँ जनरल की 195 है, और फिर ओबीसी की 34, इसी तरह से यहाँ पे 202 और 37, यानी सेम गैप है यार, जैसे कि उन्होंने मैथमेटिशियन से ही ये सारे सारे वैकेंसीज का बनवाया हो। और यहाँ फिर एसटी की बहुत ज्यादा है, और यहाँ भी एसटी की बहुत ज्यादा है, जबकि एसटी की जनसंख्या बहुत कम है। मैं कह रहा हूँ कि एसटी के लिए दो, मैं कभी इसके लिए वो नहीं हूँ, पर जैसे बहुत ज्यादा जनसंख्या एससी वालों की है, एस ओबीसी वालों की जनसंख्या ज्यादा है, एसटी वालों की इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं होती। परंतु इनके लिए बहुत ईज़ी होने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ है। एसटी वाले बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है कि हाँ, उनके लिए बहुत ईज़ी रह जाएगा। जो कट ऑफ पहले थी, उसी तरह की कट ऑफ इस बार भी देखने को मिलेगी। मतलब आप थोड़ी मेहनत जो करते हो, उतनी अगर ढंग से शिद्दत से कर लिया एसटी वाले बच्चों ने, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, पक्का सिलेक्शन रहेगा। परंतु एससी वाले और ओबीसी वाले बच्चों के लिए थोड़ा टफ रहेगा, और खासकर ओबीसी वालों के लिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा एससी की भी वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ओबीसी से ज़्यादा एससी की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप ये चीज यहाँ से समझ पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आगे लेकर चलता हूँ, देखिए फोन आ गया था थोड़ा सा, तो आगे लेकर चलते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ बिलासपुर की, किसकी बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बिलासपुर की। तो अगर मैं बिलासपुर की बात करूँ, तो आप क्या समझोगे यहाँ पर, लीजिए। अगर बिलासपुर की देखें तो 66 की कट ऑफ हुई थी। अच्छा एक चीज और, चेन्नई कहाँ पड़ता है ये आपको समझना पड़ेगा। चेन्नई जगह अच्छी है, पर भारत के इस कोने से इस कोने में जाओगे जहाँ पे आप रह रहे हो। देखो मुझे पता है मेरी वीडियोस मैक्सिमम बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यानी नॉर्थ साइड देखी जाती है। तो जितने बच्चे आप में से हैं, और ऐसा नहीं है
इसके अलावा वेस्ट बंगाल वगैरह भी देखी जाती है। और मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे जो मेरी वीडियोस को देखते हैं वो यहाँ से उन्हें यहाँ जाना पड़ेगा दूसरे कोने पर, अगर हम चेन्नई की बात करते हैं। परंतु जॉब कर जहाँ पे होती है वहीं पर घर होता है, और वहीं पर पैसा अगर जेब में 70-80-90 हज़ार रुपये हर महीने आ रहा है और कुछ दिन वो 10-15 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है, तो राजा वाली जिंदगी हो जाती है। मजा आता है, बजाय इसके 10-10 रुपए आप हर किसी से मांगते रहो। तो घर वही है जहाँ पे जॉब है। आगे चलते हैं बिलासपुर की तरफ। और जितनी भी ये ट्रेन वाली जॉब है बहुत ज्यादा ऐसी नहीं होती घिचपिच, जैसे कि हम पुलिस वगैरह वाली जॉबों की बात करते हैं। बहुत स्टूडेंट से जो एसआई तक है उनसे ही बात करता हूँ, तो पुलिस की जॉब मजेदार भी है परंतु उतनी टेंशन वाली भी है, क्योंकि हर जिस भी इंसान से आप डेली बात करोगे पुलिस की जॉब में, या तो कोई बदमाश होगा या चोर होगा या लुचक्का होगा या कोई बेईमान होगा, तो आप उन तरह के लोगों से डील करते करते उस तरह की सोच आने लग जाती है। या तो आप उन्हें पकड़कर जेल में डालते रहो तो आपकी एक दुश्मनी बनती है, या फिर आप उन्हें छोड़ते हो तो उसके लिए आप उनसे पैसा लेते हो। जो भी कुछ पार्ट होता है उससे क्या है कि एक बच्चा जो शरीफ सा तैयारी करके पुलिस वगैरह की जॉब करने आता है तब तक वो ऐसी चीजें नहीं सोच रहा होता, पर एक पार्ट हो जाता है पूरे पूरे सिस्टम का, जिस वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से इस तरह से मतलब परेशान हो जाता है इंटरनली। वो ना चाहकर भी उसे वो चीजें करनी पड़ती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। जो बहुत सारे बच्चों से मैंने अलग अलग बात करी है, चाहे कांस्टेबल हो चाहे सही, कि सर जॉब अच्छी है, इसमें कहीं ना कहीं पावर है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती है जो हमें नहीं पसंद होती। शुरुआत में बच्चे को ऐसा लगता है, और हर क्यों इंसान तो हम सारे एक जैसे ही हैं, बट धीरे धीरे फिर सिस्टम के हिसाब से बच्चा ढल जाता है। तो वो थोड़ी सी ऐसी पार्ट होता है, यहाँ पर आपको चीजें नहीं होंगी। रेलवे की जॉब में यहाँ पर क्या होता है, आप रेलवे की जॉब में गए तो आपको या तो ट्रेन चलानी है, स्टेशन पे स्टेशन को संभालना है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई स्टेशन पे सारे जो ट्रेन में सवार जो लोग जा रहे हैं सारे क्रिमिनल हैं। आप हर किसी को देखोगे तो कोई क्रिमिनल भी होता है वो नॉर्मल टिकट लेगा या तो नहीं लेगा, किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा है क्या करके है। तो आपका तो टिकट का काम है या फिर ट्रेन का काम है या फिर वहां पर कैसे चीज़ों की व्यवस्था बनानी है ये काम है, तो वो एक टेक्निकल पार्ट हो जाता है। तो सही लगता है थोड़ा-सा, ठीक है। जॉब तो देखिए पुलिस की भी मज़ेदार है, ऐसा नहीं है। वो अब ब बच बंदे टू बंदे डिपेंड करती है कि कौन किस तरह की चीज़ों को पसंद करता है। बिलासपुर की बात करूँ, जनरल की बहुत है, एससी की भी बहुत है, एसटी की बहुत है। यहाँ भी ओबीसी के लिए यहाँ पे भी थोड़ी-सी चीज़ें दिक्कत है। बट हाँ, यहाँ पर जनरल की 66 कट ऑफ है और ओबीसी 61, वही 5 नंबर का गैप है, पर ये भी यहाँ बराबर हो जाए। पर हाँ, ओवरऑल बच्चे जैसे एससी के बच्चे हों या एसटी के बच्चे हों या ईडब्ल्यूएस के हों या जनरल के हों, वो यहाँ पर आ सकते हैं और ओबीसी के भी आ सकते हैं, क्योंकि ओबीसी की भी 61 कट ऑफ है। और मैं कहता हूँ कि 60 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो ये जोन आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर गुवाहाटी की बात करूँ तो हमेशा ही मैंने कहा है गुवाहाटी सेफ जोन में रहेगा 59। यहाँ तो ओबीसी की बहुत कम कट ऑफ जा रही है 49। ओबीसी की नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, बट यहाँ पे ओबीसी की भी बहुत कम कट ऑफ जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ 49 कट ऑफ गई है एसटी और एससी की यहाँ पे 48, तो ये एक अच्छा जोन रह सकता है सभी बच्चों के लिए। अगर मैं मॉडरेट वाली बात करूँ तो मॉडरेट क्यों, क्योंकि देखिए पर सीट कॉम्पिटिशन अभी तक सबसे कम 104 कोलकाता में, इससे पर सीट कॉम्पिटिशन कम है ही नहीं। और सबसे ज्यादा फॉर्म भी यहीं डाले जा चुके हैं कोलकाता में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं और पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे कम यहीं पर है। अब ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा फॉर्म भरने के बावजूद भी पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ सबसे कम नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ जो वैकेंसीज हैं वो पटना, प्रयागराज इन सबसे 13-13 गुना ज्यादा है। 13 गुना, आप समझिए 13 गुना। यहाँ पर भाई जनसंख्या बिहार की, उत्तर प्रदेश की कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। और वैकेंसीज कोलकाता की सबसे ज्यादा है, 1-2 गुना नहीं 13 गुना। तो फर्क तो देखने को मिलेगा। जब 13 गुना वैकेंसीज हैं तो कितने ही फॉर्म डाल लो, यहाँ पर सीट कंपटीशन कम ही नजर आएगा। पर सीट का मतलब होता है जब डिवाइड करते हैं भाई टोटल फॉर्म कितने गए, वैकेंसी से डिवाइड करें तो पर सीट कंपटीशन नजर आ जाता है। और इसमें से भी जब एंड में जब बच्चा एग्जाम देने पहुंचता है तो 50% बच्चा ही पहुंचता है। और कुछ तो बस ऐसे ही भर देते हैं मजे के लिए, चेक करें पेपर कैसा आता है। तो कंपटीशन 30 एक बच्चों के बीच में होता है रियल वाला, वही 30 बच्चे जॉब ले रहे होते हैं और उन्हीं में से कुछ पीछे छूट जाते हैं। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपका हो सकता है। और अगर मैं कोलकाता की बात करूँ, 73 कट ऑफ पिछली बार गई थी और इस बार आप इसको 73 प्लस ही मानकर चलना। ये मत जिद करना 73 है इस बार यहाँ वैकेंसी ज्यादा है। वैकेंसी ज्यादा है पर बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं, औरों के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुंबई में 67 गई थी लेवल 5 की, और मुंबई में भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 827 दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज है मुंबई के अंदर। तो यहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो यहाँ भी आप जा सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर की 71 गई थी। तो ये भी एक आपके लिए मॉडरेट कह रहा हूँ। इसमें देखिए दो तरह के जोन थे। सबसे पहला आया था जो टफ था, डेंजर था, फिर सेफ था। अब ये आपके लिए ये वाला मॉडरेट है। मॉडरेट यानी कि
जहां आप 70 से 80 के बीच में नंबर लाकर अपना काम बना सकते हो। तो ये वो जोन है जहां 70 से 80 के बीच में नंबर आप लाके अपने आप को सेफ मतलब मॉडरेट टाइप रख सकते हो कि ठीक है मैं 70 से 80 लाता हूँ और मैं यहीं का यहीं रह सकता हूँ, या ये जगह ऐसी है जहाँ पे मुझे जाना है, तो आप ये जगह चुन सकते हो। उसके अलावा फ्री बुक है जो कि टॉप तक ऐप पर जाओगे, बुक वाला सेक्शन ये है, यहाँ से जा सकते हो, 11 रुपये ऐप के चार्ज है। इसके अलावा आपका बैच है, इस बैच को हर किसी बच्चे के पास होना चाहिए एग्जाम से पहले। 1 महीना बच्चा है, गुरुकुल है, वो बच्चा जो आपके आस पड़ोस में रहता है, आपका छोटा भाई है, जो लगता है कि यार बिल्कुल घर पे पढ़ता तो है पर 50 से ऊपर नहीं पहुंच पा रहा, हमारे पास भेज दो। आगरा में गुरुकुल खोल लिया और हमने ये कॉलेज भी यहाँ पर ओपन करा है जिसके अंदर बीएड बीपीएड बीए इन सब की लास्ट डेट है। तो जो भी बच्चा डीएलएड वगैरह में बिहार वगैरह में 1.5 2 2 लाख में एडमिशन ले रहा है बीएड वगैरह में, वो हमारे साथ जुड़ के हमारे कॉलेज से आधी से भी आधी फीस में एडमिशन ले सकता है। उसके लिए बस आपको क्या करना है मेरे भाई, एक फॉर्म भरना है जो कि आपका कमेंट बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म भर सकते हो। गूगल फॉर्म में आप जैसे ही पूरा भरोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे डी फार्मा बीएड वगैरह क्या क्या आपको करना है, या फिर सरकारी नौकरी तैयारी करनी है तो अब तक गुरुकुल आगरा से यानी हमारे पास से। तो जैसे भी हो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ये हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज ही जुड़िए, हमारी टीम से बात करें। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो तैयारी में लग जाओ। मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ रात 9 बजे अब लेकर आऊँगा, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, तो मैं भी बहुत कुछ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। आप भी कमेंट करें एक बार किस किस स्टेट से और किस जोन को आप चुनना चाहते हो। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।